हेलो। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक फॉलोइंग डायरेक्शंस को। इसमें आज ये चीज देखेंगे कि जो फॉलोइंग डायरेक्शंस है उसमें होता क्या है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, और उससे किस तरीके के प्रॉब्लम्स को, किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो फॉलोइंग डायरेक्शन है उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी होंगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनसे ये डायरेक्शन कौन कौन सी होती है हम लोग की। ठीक है, ये चीज है। तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्टेंस पता है, रेफरेंस पॉइंट पता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है, डायरेक्शन पता है, तो हम लोग के लिए ये जो फॉलोइंग डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए समझते हैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिर बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस की, फिर डायरेक्शन की, फिर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी बॉल हो सकती है, मान लीजिए बॉल एक रखी हुई है। अब ये जो बॉल है वो कहां रखी हुई है मैं पूछ लूं। ठीक है, मैंने कह दिया कि एक बॉल रखी हुई है, तो फिर आया मन में कि बॉल कहाँ रखी हुई है। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये बॉल जो रखी हुई है वो, जैसे कि अगर मान लीजिए टेबल पे रखी होती, ठीक है, अगर टेबल पे रखी होती तो हम कहते कि ये जो बॉल रखी है वो टेबल में रखी हुई है, टेबल के किनारे में रखी हुई है। ठीक है, टेबल के किनारे में रखी हुई है। या फिर ये बॉल अगर किसी पेड़ के पास पड़ी होती तो ये पूछ लेते कि बॉल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो कह देते कि उस पेड़ के पास पड़ी हुई है या उस पेड़ के पास रखी हुई है। तो किसी ऑब्जेक्ट को यह बताने के लिए कि वो कहां पर है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर करना पड़ता है कि उसके पास है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे आपका घर कहां पर है, तो कह देते हैं, जो एक कोई फेमस जगह होती है उसके रिस्पेक्ट में, कि इस दुकान से इतनी दूर है, या फिर वो जो बिल्डिंग है बड़ी वाली रेड कलर की, उससे मेरा घर कुछ 500 मीटर्स दूर है या 1 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो किसी ना किसी एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि वहां से ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है, या इस पॉइंट से हमने कोई बोल दिया उससे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे कहीं पे भी वो रखा हुआ है। तो एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं कि जो हम लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो वो ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों की पोजीशंस बताई जाती हैं। ठीक है, एक और इस पे चीज आती है पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग को बताना होता है क्या, पोजीशन। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन होगी वो किसी एक पॉइंट, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उनके रिस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग। क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट हो गया और पोजीशन हो गई, कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है हम तभी बता पाते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम लोग नहीं बता सकते कि वो चीज कहां पर है। ठीक है, कि एक चीज को बताने के लिए दूसरे चीज का रेफरेंस लेना पड़ता है। अब अगर हम लोग दो लोग हैं, ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड, और उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पेड़ के पास। अब जो मेरा फ्रेंड है उन्होंने क्या किया कि इस पेड़ के पास एक कार भी खड़ी थी, इस पेड़ के पास एक, इसी के नीचे एक कार खड़ी थी। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो बॉल पड़ी हुई है वो इस कार के पास है। ठीक है, वो इस कार के पास है। तो हुआ क्या कि ये बॉल वहीं की वहीं है जहां पे ये थी, बट दो अलग रेफरेंस पॉइंट होने की वजह से
हो सकता है कार से ये 10 मीटर में रखी हो और ये पेड़ से 5 मीटर में रखी हो, तो डिफरेंस आ गया चीजों का। ये 5 और 10 क्या है कि यहां से ये 5 मीटर में रखी है और ये 10 मीटर पे रखी हुई है, ठीक है। ये चीज क्या है, ये होता है डिस्टेंस। ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से जो किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ होती है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम लोग के अलग अलग है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है उन रेफरेंस पॉइंट से वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट में हम लोग जैसे कि एक एक्स वाई जेड एक्सिस बना दें, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें। तो ये जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, इसका जो ये ओरिजिन होगा ओ, तो ये कहलाएगा हम लोग का एक यूनिवर्सल फ्रेम। मतलब एक हम लोग ने मान लिया एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस देने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं, जहां जिसपे एक रेफरेंस पॉइंट होता है और हम लोग उस पर डिस्टेंस वगैरह बता सकते हैं, ठीक है, और साथ में टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग को एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है ताकि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कि एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे जिससे कि हर एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज कहां पे किस पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेफरेंस पॉइंट कवर हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल गया, पोजीशन पता चल गई। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि एक बार और बता दें कि एक अगर कोई एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है और इन दोनों के बीच में हम लोग ने इस तरीके से कुछ चीज मूव कराई है, तो यहां से यहां तक जो एक्चुअल लेंथ होती है इस पाथ की, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो होती है उसको ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इस ए से बी तक जाने में जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है कवर, उसको ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि एक थ्रेड मान लीजिए कि एक थ्रेड को हम लोग यहाँ पे गिराते गए और फिर इस थ्रेड को हम लोग मेजर कर लें मीटर स्केल लेके, तो जितना मीटर निकल के आएगा उसको कहेंगे कि ए से बीच के बीच हम लोग की इतनी डिस्टेंस थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हम लोग का इस तरीके से होते हैं, जैसे कि अर्थ में अगर हम लोग बात करें तो अर्थ में हम लोग जानते हैं कि होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जब हम लोग को पेपर में रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं हमेशा, ये कि पेपर में कभी भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा तो जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। पेपर में कभी भी लिखेंगे तो नॉर्थ इधर लिखेंगे, ईस्ट इधर लिखेंगे, साउथ इधर लिखेंगे और वेस्ट इधर लिखेंगे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पेपर में जब भी हम लोग को ड्रॉ करना होगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ये कर दिया और ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और इस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक बड़े डायग्राम में देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग ने इधर बोला कि ये कौन सी डायरेक्शन है, इधर इससे इधर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है कोई, तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम लोग ने राइट हैंड साइड में देखा इस सीट में, तो ये डायरेक्शन हो गई हम लोग की ईस्ट, जो इस तरफ डायरेक्शन हो गई वो हो गई साउथ और इस तरफ डायरेक्शन हो गई वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई है। उसी तरीके से जैसे कि यहां पर हम लोग का अगर ऑब्जेक्ट रखा होता इस जगह पे, तो ये जो
डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट होती है, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में है ये, तो ये डायरेक्शन होती है हम लोग की साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पे वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट रखा हो इस जगह पे कहीं पे, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया उसी तरीके से हो जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये वाली अब हम लोग की तुरंत समझ पे आ जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग के पास 8 डायरेक्शन निकल के आ गई, जो हम लोग इनको जानते हैं कि ये क्या होती हैं। तो ये हो गई डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ये होता है, जैसे ए और बी 2 पॉइंट है हम लोग के, उन पॉइंट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इधर से ऐसे मूव किया, तो ऐसे ऐसे जब ये मूव करके गया तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो उसने कवर करी, अगर हम लोग यहाँ पे धागा रखते जाते एक, और उस धागे को हम लोग मेजर करते, फिर वो जो लेंथ निकल के आती वो हो जाती हम लोग की डिस्टेंस। बट अब ऑब्जेक्ट यहां से चला था और फाइनली यहां पहुंच गया। वो चला यहां से, तो शुरुआत उसने यहां से की थी और अंत उसने यहां किया। तो शुरुआत से लेके अंत तक जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, क्या होती है? एक मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत की जो पोजीशन है और फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन होती है, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का, ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग का कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। वो हमेशा या तो कम रहेगा या तो बराबर रहेगा। ठीक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ में चलकर गया हो। वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसी पॉइंट पे इस रास्ते से चल के गया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस रास्ते से चल के गया है, ये जो ब्लू कलर से रास्ता बना हुआ है। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो तुरंत हम लोग इन 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे और बता देंगे कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है कुछ, हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में चला है या नहीं वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम लोग फॉलोइंग डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे फॉर्म होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो है कुछ 6 टाइप्स के। टाइप 1 है डायरेक्शन सेंस, मतलब हम लोग को डायरेक्शन बताना होता है कि अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो किधर जाएगी, कैसे जाएगी, ये चीज। ठीक है, फिर आता है रिलेटिव डायरेक्शंस, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रूट्स एंड पाथ्स, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और टाइप 6 होता है टर्न्स एंड रोटेशंस। तो हर एक टाइप को हम लोग अब डिटेल में देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, और साथ में एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। तो जो टाइप 1 है डायरेक्शन सेंस, उसमें ये एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ये कि जैसे इस पे लिखा हुआ है अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एक कोई इंसान खड़ा है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसकी जो आंखें हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं, ऐसे वो देख रहा है। आफ्टर मेकिंग अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग को क्लॉकवाइज समझना है तो उसके लिए हम लोग को एक क्लॉक को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर क्लॉक को देखें तो जो उसकी सुइयां होती हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे मूव करती हैं। तो ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो टर्न लेने का तरीका होता है, इसी तरीके को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई चीज ऐसे रोटेट करती है तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक वैसा ही हम लोग का रोटेशन, जैसे क्लॉक मूव करती है। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब
क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? ऐसे क्लॉक ऐसे ऐसे टिक करती है, जो उसके सुइयां होती है वो ऐसे ऐसे मूव करती है, जबकि जो इसका अपोजिट डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट ऐसा, उसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये चीज। तो एक इंसान था, नॉर्थ की तरफ खड़ा था और वो 90 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज। 90 डिग्री मतलब ये अभी ऐसा था और 90 डिग्री वो इस डायरेक्शन पे घूम गया। ठीक है, ये 90 डिग्री बना, अभी नॉर्थ की तरफ था और वहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री घूम गया। मतलब अब वो ईस्ट की तरफ देखने लगा। पहले किधर देख रहा था? नॉर्थ की तरफ। अब वो ईस्ट की तरफ देखने लगा। वो घूम के इधर खड़ा हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया इस तरफ। ठीक, अब वो 180 डिग्री टर्न कर गया एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद ये फिर से रोटेट कर गया 180 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन जो थी, ईस्ट डायरेक्शन से वो 180 डिग्री रोटेट कर गया। 180 डिग्री रोटेट कर गया। 180 डिग्री के मतलब इधर जस्ट अपोजिट। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 180 डिग्रीज। तो अब ये जो है उसका फेस किस तरफ है? तो उसका फेस हो गया अब वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये अब वेस्ट की तरफ देखने लगा। ठीक है, ये चीज। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को देखते हैं कि इमेजिन करते हैं या कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं कि पहले वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, 90 डिग्री घुमा तो ईस्ट की तरफ देखने लगा, और इससे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वेस्ट की तरफ उसका फेस हो गया। जो अगला टाइप है रिलेटिव डायरेक्शन का, उसमें कैसे देखते हैं प्रॉब्लम्स को, वो सॉल्व करें अगर हम लोग, तो इफ रवि इज स्टैंडिंग ऑन द ईस्ट ऑफ अमित। यहां पे क्या होता है कि हम लोग के पास कई लोग होते हैं क्वेश्चन में, और उन क्वेश्चन जो चीज होती है, जो भी इंसान मौजूद होते हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में खड़े रहते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ रवि इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ अमित। जो रवि है वो अमित के ईस्ट में खड़ा है। मैंने बना दिया क्योंकि पेपर में ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। तो जो रवि है वो अमित के ईस्ट डायरेक्शन में बना दिया। अमित इधर है, अमित अगर इधर है, ये क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ये। ठीक है, अमित हो गया रेफरेंस पॉइंट, और अमित के रिस्पेक्ट में बताया गया कि जो रवि है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, रवि ईस्ट डायरेक्शन में, और ये जो अमित है, अमित प्रिया से साउथ डायरेक्शन में। जो प्रिया है, प्रिया से साउथ, मतलब प्रिया हो गया रेफरेंस पॉइंट और उसके साउथ में खड़ा है अमित। तो अब बताओ कि जो रवि है वो प्रिया के रिस्पेक्ट में, मतलब रवि स्टैंडिंग कंसर्निंग प्रिया, अगर हम लोग प्रिया के रिस्पेक्ट में देखें तो रवि कहां खड़ा है? तो प्रिया से देखना है हम लोग को, तो इसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, इसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो हम लोग का है, ये पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट, और इसके रेफरेंस में हम लोग को बताना है कि रवि कहां पे है। तो इसके लिए डायरेक्शन बनाओ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। अभी बताया था इन दोनों के बीच की डायरेक्शन होती है, वो होती है साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये चीज, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट। तो यहां से हम देख रहे हैं प्रिया की जो ईस्ट डायरेक्शन है वो इधर है, प्रिया से जो वेस्ट साउथ डायरेक्शन है वो इधर है, और जो रवि है वो साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगली टाइप की जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछ लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, पहले वो ईस्ट में गया, फिर वो नॉर्थ में गया, फिर वेस्ट में गया, इस तरह करते करते तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है और उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो जैसे ये इस पे लिखा हुआ है, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। एक कोई अमन नाम है, वो क्या कर रहा है? चलना स्टार्ट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में अमन चलना स्टार्ट किया, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे चला और कितना कवर किया? 4 किलोमीटर किया। यहां से स्टार्ट किया था उसने चलना। ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड द नॉर्थ।
वो क्या हुआ, यहां से नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे टर्न ले लिया और फिर कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला, 3 किलोमीटर। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ अमन फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे वो उसने स्टार्ट किया था यहां से चलना, तो यहां से इस जो एंडिंग पॉइंट है इसकी, उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हम लोग को बताना है। तो ये जो है, ये यहां पे एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये जो भी लेंथ है इसको अगर हम लोग मान लें ऐसे n, ठीक है, तो an स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9 और ये हो गया an स्क्वायर, और 16 प्लस 9 हो गया 25, और इस पे अब हम रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो इधर बचेगा an। तो a और n के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो निकल के आ गई 5। an जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 5 किलोमीटर। तो इनिशियल पोजीशन से अमन अब कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, 5 किलोमीटर दूर पे खड़ा हुआ है जब एक स्ट्रेट लाइन से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इसी को इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। देखो एक्चुअल में चला वो ऐसे फिर ऐसे, बट कितना डिस्प्लेस हुआ, वो इतना डिस्प्लेस हुआ। इसी में एक और चीज पूछी जा सकती है कि डायरेक्शन भी हम लोग को बताना हो, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर नॉर्थ होता है इधर ईस्ट होता है, ये दोनों इसके बीच में है। तो अमन अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो कंप्लीट जो हो जाएगा ये 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज। टाइप 4, स्कूल बस ड्राइवर, इस पे रूट्स एंड पाथ की बात होती है, तो इस पे काफी देर तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके बाद फिर हम लोग को बताना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है और उसकी जो पाथ है वो कितना उसने कवर किया है। ये तो स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, कोई स्कूल है एक, वहां से ड्राइवर ने चलना चालू किया, ड्राइव्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां से वो 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, टेक्स लेफ्ट टर्न, अब इस डायरेक्शन में है, इधर खड़ा हुआ है, मतलब बस ऐसे जा रही है और उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर ड्राइव किया उसने। ठीक है, 5 किलोमीटर ड्राइव किया, 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने में वो इधर आ गया और उसने 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तो इतना था, 8 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर इतना हो गया, 6 किलोमीटर और ये चला, तो टोटल हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 6 किलोमीटर यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर, टोटल 8 हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद फिर बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड ड्राइविंग फॉर 5 किलोमीटर, मतलब कि यहां पे इसने फिर से एक टर्न लिया है, इसने 8 किलोमीटर चला है एक लेफ्ट टर्न लेने के पहले, यहां पे लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद 8 किलोमीटर चला एक लेफ्ट टर्न लेने के पहले, मतलब कि फिर से यहां पे एक लेफ्ट टर्न लेगा वो, और वो 5 किलोमीटर फिर से चल दिया। कितना चल दिया, 5 किलोमीटर फिर से चल दिया। तो अब हमें बताना है कि ये जो स्कूल था यहाँ पे, स्कूल से द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया इसने, 1 किलोमीटर चला, कितना चला, 1 किलोमीटर। तो हाउ फार एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। तो अब हमें बताना है कि जो ड्राइवर है वो किस डायरेक्शन में चले और कितनी डिस्टेंस चले कि वो फिर से स्कूल में पहुंच जाए। तो अब हम यहां देखें अगर, तो ये टोटल था 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में ये हो गया 2 किलोमीटर, बचा था 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में ये 1 किलोमीटर फिर से चल गया है, तो ये कितना बचा, 5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस बची हम लोग की कितनी, 5 किलोमीटर, क्योंकि एक ऐसा रेक्टेंगल जैसा बन गया 5 किलोमीटर। और ये जो 5 किलोमीटर है यहाँ पे हम लोग का किस डायरेक्शन में चलना होगा उसको, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर, आगे चलते हैं टाइप 5 पे, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इस पे जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो इस तरीके का रहता है कि जैसे हम एक कोड का इस्तेमाल करते हैं कि X ये कॉपीराइट वाला जो सिंबल है और Y, तो इसका मतलब होगा
कि x इज 17 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ y। हमने एक कोड बना दिया कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा जो x है वो 17 मीटर है y के नॉर्थ में, मतलब y अगर यहाँ पे है तो x इधर होगा 17 मीटर दूरी पे, ठीक है, 17 मीटर डिस्टेंस पे वो इधर होगा। तो ये है कोड। उसी तरीके से ये जो n वाला साइन है, ठीक है, तो x n वाला साइन और ये y, इसका जो यहाँ पे भी एक कोड बन गया कि x जो है वो 25 मीटर है y के ईस्ट में। मतलब इसके लिए जो बना वो ये बना कि y है y के ईस्ट में, ये y है y के ईस्ट में 25 मीटर, और ये था पहला वाला कि y से 17 मीटर इधर x नॉर्थ में x है। फिर ये वाला जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला, तो x रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला साइन y, तो ये हो जाएगा x इज 22 मीटर टू द साउथ ऑफ y। मतलब y से साउथ में कितना, 22 मीटर। ये कोड हो गया इसका। उसके बाद y और ये हम लोग का सिंबल x, ये वाला सिंबल y यूरो का, तो ये हो गया x इज 14 मीटर टू द वेस्ट ऑफ y। मतलब y है अगर, तो y से वेस्ट में 14 मीटर होगा। तो यहां पे अब दे दिया कि इफ a यूरो, b रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला साइन, c कॉपीराइट, d एन ई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क f, ठीक है, ये दे दिया इफ। तो इफ पॉइंट p इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ e, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड पॉइंट a। तो इसके लिए जो हम लोग देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे कि जो भी हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था उसको हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया कि a यूरो, b यूरो का मतलब क्या है कि x जो पहला वाला है वो 14 मीटर होगा वेस्ट ऑफ y में, ठीक है। तो ये चीज यहां से हम लोग ने बनाई और ये देखा कि जो डिस्टेंस फाइनल निकल के आ रही है वो 11 मीटर निकल के आ रही है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में, पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच में जो फाइनल हम लोग की डिस्टेंस निकल गई वो 11 मीटर निकल के आई, ठीक है। तो ये था कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब इसी में जो आखिरी टाइप की फॉर्म होती है प्रॉब्लम वो है टर्न्स एंड रोटेशन से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल में देखें तो मोहन वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड साउथ। मोहन 30 मीटर साउथ डायरेक्शन में चला, ठीक है। उसके बाद टू का लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न इसका होगा जब साउथ डायरेक्शन में चल रहा है तो इस तरफ, क्योंकि उधर से अगर देखा जाए आते हुए तो लेफ्ट वाला साइड इसका इधर पड़ेगा। तो ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 15 मीटर, और ये कितना चला, 15 मीटर चल गया। उसके बाद ही देन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद ये क्या किया, राइट टर्न लिया। तो इसका जो राइट टर्न होगा, अगर इंसान इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो राइट टर्न हो जाएगा इधर, ठीक है। और इस राइट टर्न में लेने के बाद वो कितना चला, 20 मीटर चला। ही अगेन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 15 मीटर फिर चल गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखो ये क्या किया, मोहन यहां से चला 30 मीटर चला, 30 मीटर चलने के बाद मतलब एक स्ट्रेट लाइन में साउथ डायरेक्शन में चला। उसके बाद उसने लिया है यहाँ पे लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न लेके वो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया था, 15 मीटर चला। उसके बाद फिर उसने राइट टर्न लिया तो 20 मीटर चला, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया 15 मीटर चला। तो ये फिर इसी लाइन में आ गया, इस जगह पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वो हो जाएगी 30 + 20, इधर 30 + 20, क्योंकि 30 इधर चल गया था और 20 और इधर चल गया, क्योंकि 15 मीटर फिर वापस गया तो उसी लाइन में आ गया जिस लाइन में उसने शुरुआत में चलना चालू किया था, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा ये 20 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक। तो आंसर हो गया हम लोग का 50 मीटर, ये, ठीक है। तो ये थे कुछ हम लोग के प्रॉब्लम्स जो कि फॉलोइंग डायरेक्शंस के अंदर पूछे जाते हैं। 6 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं,
अब इसके अगले पार्ट में हम लोग जो ये आज पढ़ा है 6 टाइप्स के प्रॉब्लम, उसी को समझने के लिए और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।